अस्सलाम वालेकुम ऑन वेलकम बैक यार। एक दफा फिर से हम जो है वो स्क्रीन्स पे आ गए हैं अपने ही प्लेयर्स की गंदी करने के लिए। मैं तो बिल्कुल। शुरू आज मैंने शुरू नहीं करना, आज आप ही शुरू करें। बताएं कि भाई ये टीम जो है ये हमने ही भेजी है या फिर ये कॉन्स्पिरेसी हुई है हमारे खिलाफ। यार ये हमने ही भेजी है, मगर हमने ही ये जो है ना, ये गंद हमने खुद ही किया है। हमें मगर खैर मैंने और आपने तो नहीं किया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गंद किया है और उनको जो है ना ये गंद अपना समेटना चाहिए और इनको समेट के वापस ले आना चाहिए पाकिस्तान, इससे पहले कि ये और वहां पे गंद डाले। तो यार डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, खास तौर पे फील्डिंग। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी ऑर्डिनरी। आपने फील्डिंग पे पूरा मैच हारा है। आई फील लाइक बॉलिंग आपने नहीं अच्छी की एट पॉइंट्स, कहीं कहीं पे आपने अच्छी भी की है, मगर आपको नहीं पता कि विकेट्स कैसे लेनी है जब आपको मार पड़ना शुरू हो जाए। बैटिंग में आपके हाथ में सब कुछ था, आपके कंट्रोल में था अंटिल 35th ओवर, सब कुछ ठीक था मोर और लेस। मगर आपने फिर वही किया कि आपने आखिरी 6 विकेटें जो है वो 30-35 रन पे दे दी, जैसे आपने इंडिया के खिलाफ किया था। तो फिर आपका कोलैप्स हुआ। लोअर मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल फारिग है। कोई आपको लगता है कि नवाज आपका ऑलराउंडर है या उसामा मीर फॉर एग्जांपल, इस केस में आपका ऑलराउंडर था, मगर वो तो जो है वो इंसान भी नहीं लगते ऑलराउंडर, दूर की हम्म। बात। यार मेरा ख्याल पहले पहले जरा पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव्स में तो हम्म। चूंकि कुछ भी नहीं है तो फिर नेगेटिव्स पे आ जाते हैं। और अच्छा, मैं नहीं पॉजिटिव में वैसे है एक दो चीजें। एक सेकंड हौसला करें, मुझे पता है आप गुस्से में है। पॉजिटिव्स में यार ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो है ना वो उसकी कोई अकल वापस आई है दिमाग के अंदर। उसने बॉलिंग पिच के हिसाब से बड़ी बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है, 5 विकेटें भी ली हैं। आपको पता है पहला स्पेल भी उसने अच्छा कराया, 4 ओवरों में 14 का। तो उसने आई फील लाइक शाहीन शाह अफरीदी वाज अ पॉजिटिव, उसने अच्छी जो है ना वो बॉलिंग की है। उसके अलावा आई डोंट थिंक हाँ कोई ऐसी खास हम्म चीज है जो आप मतलब बोलोगे कि पाकिस्तानी पॉजिटिव। साइड पे देखें तो जारी बात है शाहीन शाह की तरफ से थोड़ी सी परफॉर्मेंस आई, लेकिन वही मैं वीडियो देख रहा था डिफरेंट एक्सपर्ट्स की, तो वो यही बात कर रहे थे कि शाहीन जो है वो इस टाइम अपनी फुल फॉर्म में नहीं है। तो उसका जो एक्शन है या जो पोस्चर है, जिस तरह से वो लैंडिंग करता है, वो वैसे नहीं है कि जैसे उसको करनी चाहिए। सो बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी मतलब आइडियल सिचुएशन में नहीं चल रही, शायद इस वजह से भी जो है वो नहीं हमारी है बॉलिंग सफर कर रही है। उसकी पेस ही आप देखिए तो वो 130 से 135 के दरमियान पेस पे रह रहा है, जबकि वो 130 वाला बॉलर नहीं है। ही इज ऑन एवरेज 140, 141, 142, वो वाला बॉलर है। तो उसकी पेस से ही आपको, बॉलर की पेस से आइडिया हो जाता है कि उसका रिदम क्या है या उसकी क्या हम्म। है। तो आई थिंक ही इज नॉट फुली फिट। और आप जाहिर बात है, अब ये वर्ल्ड कप है, आपने आपके पास और कुछ है ही नहीं बॉलिंग में, तो आप उसको रगड़ रहे हो। मगर या ही प्रोबेबली नॉट फुली फिट। हम्म। बाकी यार देखें, मतलब हमने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया था कि यार शादाब को जरा साइड पे करके प्रॉपर लेग स्पिनर लेके आए। वो लेग स्पिनर ने कैच ही नहीं पकड़ा जनाब, उसकी वजह से मैच हार गए हैं। लेग स्पिनर ने जो है वो स्पिन करके हमारे ही मुंह पे मारी है पूरी लेग। तो यार हाँ, उसने जो है वो बेचारा कंफ्यूज था जो भी था, मगर खैर उसको आप इसके कोई आप बहाना नहीं बना सकते इसमें। उसके हाथ पे बॉल ही नहीं लगी, उसको बॉल नजर ही नहीं आई। और इतना इससे ज्यादा सिंपल कैच आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको नहीं मिल सकता कि आप लॉन्ग और सॉरी मिड ऑन पे खड़े हो आप, या मिड ऑफ एक्चुअली था या मिड ऑन था। तो मगर उस उधर से आपने हिलना भी नहीं पड़ा आपको। लाइक ही डिडंट इवन हैव टू टेक लाइक 2 स्टेप्स। आप जहां खड़े हैं उधर ही बॉल आ रही है, सुकून से आ रही है, कुछ मसला ही नहीं है। और आपने बॉल पे हाथ ही नहीं लगाया, आपके चेस्ट पे लाके गिर रही है। यार ये तो 3-4 साल के बच्चे भी इस तरह की हरकत नहीं करते। तो ऐसे ही है। बहुत ही बहुत बहुत कॉस्टली ड्रॉप। उसने 10 रन पे आपने उसको ड्रॉप किया, उसने 160 किया। चलो वो तो फिर उसके बाद आपने अब्दुल्ला शफीक ने भी बाउंड्री पे उसको ड्रॉप किया तकरीबन 104 105 पे। उसके बाद भी उसने 60 रन एक्स्ट्रा किए, तो आप दूसरे कैच हाँ। पकड़ लेते। पहला आपने छोड़ दिया था, मगर नहीं वो भी नहीं आपने पकड़ा। फिर बाबर ने स्लिप में एक कैच छोड़ा, वो चलो उतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ, मगर कैच तो आपने छोड़ा ना एक सिंपल सा। तो आप हम्म। सिंपल कैचेस छोड़ रहे हो 3-3 एक मैच में, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इन वर्ल्ड कप, तो आप मैच नहीं जीत सकते यार। आप काइंडली घर जाके बैठे और हमें भी सब्र रेस्ट करने दें, हमें तंग ना करें। ऐसे ही है यार। मैंने जो अभी तक पाकिस्तानी टीम ऑब्जर्व की है ना, वो ये है कि पाकिस्तान टीम ना पैचेस में चलती है। कभी हमारी बैटिंग चल जाती है, कभी हमारी बॉलिंग चल जाती है, कभी कभी फील्डिंग चल जाती है। तीनों एक साथ तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में अच्छे चलते देखे ही नहीं है। और ये वर्ल्ड कप जैसे बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ जब तक आप अपनी तीनों फॉर्मेट्स में बेस्ट नहीं देंगे, आप नहीं जीत सकते। अब वही है ना कि बॉलिंग में भी आखिरी पांच बिल्कुल दस बात ओवर सही में है। हमने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो पहले इतना स्कोर खाया वो तो खा लिया ना। वो तो फिर जो बन गया वो तो बन गया, वो तो बनाना है आपको। हाँ एंड पे बेशक बॉलिंग अच्छी भी की है तो वो मतलब ये वो तो है ना कि अब क्या फायदा कि जब जो है वो चिड़ियां चुग गई खेत। तो उसके बाद बैटिंग की हाँ। बात करें तो जिन पे हम रिलाय कर रहे हैं,
बाबर आजम हो गया फॉर एग्जांपल, कुछ भी नहीं यार कर रहा वो, नेपाल जैसी टीम के खिलाफ उसने एशिया कप में किंग है किया यार, किंग 150 है। हम। लेकिन मतलब जहां वही बात है किंग है कि यार, उसको नहीं कुछ को। वो कह रहे थे कि यार ग्राउंड में जवाब मिलेंगे, तो वो वही कह रहे हैं कि जवाब नहीं मिलना भी एक जवाब ही होता है। हाँ, ये भी जवाब है कि वो कर ही नहीं सकता, उसके बेचारे के बस में नहीं है यार। बाबर से बिल्कुल जाहिर बात है, ठीक है, वही वो बात जो सारे कहते हैं कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और वो ठीक है, सब कुछ उसकी टेक्निक वगैरह सब ठीक है। मगर आई थिंक वो प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता। यू कैन नॉट कंपेयर हिम टू कोहली फॉर एग्जांपल, क्योंकि कोहली की अगर आप बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप मैच विनिंग इनिंग्स देखें ना इस तरह चेज करते हुए, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि कितने मैचेस हैं जो उसने अकेले ने जितवाए हुए हैं इंडिया को। हम्म। तो आप बाबर की, जबकि आई थिंक सिर्फ एक है अपने कैरियर में इनिंग्स 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड, जो एक्चुअली जो मैच हमने इकट्ठे देखा था उसमें बाबर ने हम्म। चेस करते हुए 100 किया था बर्मिंघम में। तो उसके अलावा बाबर की आई डो नॉट रिकॉल एनी इनिंग्स इन अ बिग आईसीसी टूर्नामेंट में जो उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो। इंडिया के खिलाफ वो था T20 वर्ल्ड कप में, जो 152 फॉर 0 वाला था। मगर उसके अलावा बेसिकली बहुत एक जो है ना डिसअपॉइंटिंग, इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग खेलता है। अच्छा, हम्म। मसला ये भी है कि शुरू बिल्कुल ठीक करता है, या इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट इन फॉर्म, वो उसकी शॉट्स बिल्कुल ठीक लग रही है, मगर लैप्स ऑफ जजमेंट है, या पता नहीं शॉट सिलेक्शन इतनी बुरी है कि वो एक रैंडम शॉट मार के रैंडम टाइम पे आउट हो जाता है, आसान सी बॉल पे। नेदरलैंड्स के खिलाफ भी उसने मिड विकेट पे इसी तरह कैच पकड़ाया पुल करते हुए शॉर्ट बॉल पे, हालांकि ये बॉल छक्के वाली होती है। हम्म। तो समझ नहीं आ रही कि यार आपसे इतना एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप सीनियर प्लेयर हो, आप नंबर वन बैट्समैन हो, और आप इस तरह की हरकतें करो इतने बड़े चेज पे। और उसको करना चाहिए था क्योंकि प्लेटफॉर्म था। आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी जितनी उन्होंने करनी थी, ऑफ कोर्स उनको भी 100 करने चाहिए थे, वो अलग बात है। हम्म। मगर आपके पास प्लेटफॉर्म था, यू शुड हैव फिनिश द गेम एज बाबर आजम, यू शुड हैव फिनिश द गेम उसके बाद, मगर आपने नहीं किया, यू डिडंट स्टेप ऐसे ही अप है, वंस ऐसे ही है। अगेन। बहरहाल यार वही अब देख रहे थे कि पहली दो मैचेस जो हैं वो वर्ल्ड कप में हम जीते हैं, तो हमारा ठीक चल रहा था, फिर एकदम इंडिया से इतने गंदे तरीके से हारे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, तो वही टॉप फोर से तो हम बाहर निकल आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो सबसे नीचे था 2 मैचेस अपने पहले हारा है, वो अब अगले दोनों अपने जीत के जो है वो टॉप फोर में आ गया है। तो अब वो जो गेम है ना, जो रेस से लगी हुई है कि कौन टॉप फोर में आएगा, वो बड़ी मतलब कि होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है जैसे जैसे मैचेस हो रहे हैं। हाँ, अब अगला मैच हमारा और अफगानिस्तान के आप। साथ है। जाहिर बात है ऐसी पिच पे हम्म। है कि जहां अफगानिस्तान को फेवर है, क्योंकि उनकी जो स्पिन है वो तो मतलब हम तो उसके करीब भी नहीं लगते। हाँ, अब ये ना हो कि हमारी कमाल पहले होते हैं। बैटिंग आए और जनाब हम 150 पे सारे फारग हुए हों, और फिर हम यही डिस्कशन कर रहे हो हाँ। कि यार क्या मसला है पाकिस्तान टीम का। यार चांसेस हैं इसके बिल्कुल, क्योंकि वो पिच वाकई, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट ग्राउंड टू प्ले अफगानिस्तान इन फॉर एनी टीम, कोई भी टीम, पाकिस्तान के अलावा भी किसी भी टीम का अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में जिसका मैच होगा ना, वो दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि चेन्नई की इज अ टर्निंग विकेट, सबसे अच्छी स्पिनर्स की विकेट चेन्नई की है इन वर्ल्ड कप की सारी विकेट्स में से, और अफगानिस्तान का सबसे अच्छा स्पिन अटैक है, सबको पता है। तो हम्म। वहां पे अफगानिस्तान को खेलना इज, और फिर वो मैच जीत के आ रहे हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ मैच। आई वुड से कि 50-50 मैच है, मैं इट्स गोना बी नॉट इजी फॉर पाकिस्तान टू विन दिस। ऐसे ही है, और उसके बाद हमारा फिर जुम्मे को साउथ अफ्रीका ने तो आज बड़ी फैंटी लगाई है, तो वो हमें तो उन्होंने बख्शना ही नहीं है यार। तो हमारे अगले सारे मैचेस ही टफ हैं, अब चाहे वो अफगानिस्तान के साथ भी है तो हमारा बहुत टफ मैच है। ऐसे ही है, और साउथ अफ्रीका तो मारते नहीं है, तो चमड़ी उधेड़ते हैं। तो जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 370 खाया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर इज वेरी एवरेज दिस इन दिस वर्ल्ड कप, आई फील लाइक उनके सिर्फ ओपनर थोड़े बहुत इनफॉर्म थे, वो भी इतने को खास नहीं थे। वार्नर ने, मार्श ने कोई स्कोर नहीं खास किया, मगर उनका मिडिल ऑर्डर इज वेरी एवरेज दिस वर्ल्ड कप, और आपने उनसे 370 खाया, कैच कुछ छोड़ छूट गया, आपने कहा वार्नर को कि भाई मुझे 160 मारो। तो साउथ अफ्रीका से आप पता नहीं क्या करेंगे कि जिनके 6 बैट्समैन जंगल से आए हैं, वो इंसान नहीं है, वो जंगली दरिंदे हैं, बॉलर्स को वो इस तरह मारते हैं, और वो सारे के सारे फॉर्म में है। तो वो लगेगा पता, देखते हैं क्या बनता है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगले मैच में क्या लग रहा है कि उसामा मीर ने जो चांद चढ़ाया है इसको खिलाना है, या अगला मैच या नहीं खिलाना, क्या क्या नजर आ रहा है। यार अब मसला ये है कि उसने बॉलिंग, उसने जो है ना, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसने भी लूज बॉलिंग अंदर कराई है, हम्म। मगर आई फील है कि शादाब से उसने बॉलिंग कुछ बेहतर की है, ये बात ठीक है। दूसरी एक और मसला ये है कि शादाब, उसामा मीर जिस पोजीशन पे आया था जब मैच में, आपको पता है 70 बॉलों पे 90 रन रहते थे, आई हम्म। थिंक अगर शादाब उस पॉइंट पे आता तो शादाब इज ऑल्सो मच बेटर ऑफ अ बैट्समैन, तो उसके वक्त
कुछ चांस होता शायद वो रन कर जाता। उसने इस्लामाबाद को कई मैच जिताए हुए हैं पीएसएल में, इधर उधर वो रन ही कैन स्कोर इट। तो आपको क्योंकि आपकी बैटिंग आपको पता है कि कोलैप्स हो जाती है, तो एक वो बैट्समैन में उसका यानी कि ही इज अ बेटर बैट्समैन, वो एडवांटेज है उसका। फिर फील्डिंग में आपने देख लिया कि यार हम्म। उसामा मीर ने आपको तो मैच ही पूरा ड्रॉप कर दिया। तो बड़ा मुश्किल है कि उसको खिलाएं, मगर हाँ लेट्स सी क्या फैसला करते हैं। चेन्नई या स्पिनिंग विकेट है, शायद उसको खिला भी ले, बट यस। अच्छा, उसामा मीर जो है वो टेक्निकली हमारा ऑलराउंडर है, राइट? मतलब हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोअर मिडल में आके बिल्कुल। वो कुछ रन्स भी बनाए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा है कि उसकी टेक्निक, मतलब वो जिस तरह से बैट घुमा रहा था, वो तो लग रहा था कि ये तो बिल्कुल 10वें 11वें नंबर का कोई जो है वो प्लेयर आके खेल रहा है। उससे बेहतर तो शाहीन शाह अफरीदी ने चौके लगा लिए हैं यार। एग्जैक्टली exactly. हाँ, मैं भी यही कहने लगा था कि शाहीन और हसन अली उससे बेहतर बल्ला घुमा रहे थे। उसकी रेपुटेशन तो यही है कि ही इज एन ऑलराउंडर। और यानी कि आप फोरम्स पे देखें तो लोग यही कहते होते थे पिछले मैचों में शादाब को निकालने के चक्करों में, कि लोग ये भी कहते थे कि उसामा मीर इज अ बेटर बैट्समैन देन शादाब। तो खैर, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आया। मे बी ही वाज जस्ट कंफ्यूज, या पहला मैच था या जो भी था। बट हाँ, मुझे तो बिल्कुल उसके बल्ला घुमाने के या बल्ला पकड़ने के या खड़े होने के किसी भी चीज से ये लगा ही नहीं कि वो ही इज अ बैट्समैन एज वेल। यार लास्ट में जो मुझे लगा ना, मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ना कई मौके मैच के दौरान ऐसे आए हैं डिस्पाइट द वर्स्ट परफॉर्मेंस, के जहां पाकिस्तान मैच को अपने कंट्रोल में कर सकता था। फॉर एग्जांपल एंड पे हमने स्कोर हम्म। जो है वो कैप कर लिया, 400 नहीं होने दिया, वो एक अच्छा साइन नजर आया। शुरू में हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, एक साइन नजर आया। लेकिन फिर जैसे विकेट गिरने लगी, फिर वही महसूस हुआ कि यार मैच हाथ से निकल रहा है। जब इफ्तिखार ने आके 2-3 छक्के लगाए, फिर थोड़ा सा फील हुआ कि यार शायद मैच जो है ना वो कंट्रोल हो रहा है। इफ्तिखार आउट हो गया, उसके बाद नवाज था। नवाज, यार आप अंदाजा लगाएं कि उस बंदे का दिमाग नहीं काम करता कि एडम जाम्पा जिसने 3 विकेट्स ले ली हैं, उसको तूने एक ओवर में 10 रन बना हाँ, लिया, छक्का छक्का आखिरी मारा बॉल है है। तूने उसको, उसकी आखिरी बॉल है यार, तू विकेट से बाहर निकल के जो है वो खेल रहा है, तू उसकी बॉल को स्टॉप कर ले, गुजार ले उसकी ओवर। और निकल के अगर वो कुछ यानी कि कर रहा है, कोई दिमाग से कुछ कर रहा है, तो मैं फिर भी समझ जाऊं निकल के कर क्या रहा है यार वो। लाइक उसके जहन में क्या है मुझे नहीं समझ आई। लाइक वाज ही गोना गो आउट एंड टिप द बॉल, बिकॉज उसने तो घुमाने की भी कोशिश नहीं की। या तो ये हो ना कि हाँ ही वाज जस्ट लॉगिंग, तो मैं कहूँ कि पागल था, ठीक है उसने आखिरी बॉल पे मारने की कोशिश की। बट उसके जहन में कुछ है ही नहीं। इससे पता चलता है कि यार जहन गेम में है ही नहीं। लाइक यू दे आर नॉट थिंकिंग एट ऑल। इट्स सो सो बैड। वो कोई यार बात है जो कि है ना वो थिंकिंग आखिरी जहन के है ही नहीं। आखिरी 40-50 रन के अंदर अंदर उन्होंने 6-7 विकेटें ऐसे ही गुजार दी हैं। अपनी विकेट को रोक के रखते तो हो सकता था कि हम जो है वो मतलब मैच, हो नहीं सकता था सर, हाँ, हम मैच जीत रहे थे। जीत रहे थे। तो वो सिली जब सिली तक तरीके से यार, आप बताएं बिल्कुल। कि रिजवान और इफ्तिखार खड़े थे 4 आउट थे आपके, आपको 13 ओवरों में 90 रन चाहिए था। 13 ओवरों में 90 रन इस तरह की विकेटों पे आप देखें, अभी के 10 ओवर में आखिरी में साउथ अफ्रीका ने कितना किया, उन्होंने कोई 120 रन किया है 10 में। तो 13 में 90 इस तरह की विकेट्स पे, इस तरह के छोटे छोटे ग्राउंड्स पे कुछ भी नहीं होता। 4 आउट थे आपके। तो ये हम्म। आपने जीता, अपने हाथ में आया हुआ मैच आपने दिया है। ऑल्दो आप पिछले 70 ओवर भी बहुत बुरे खेले थे, 80 ओवर, मगर उसके बावजूद भी मैच आपके हाथ में था, फिर भी आपने जो है ना वो उसको नहीं कैपिटलाइज किया। ऐसे ही है। बहरहाल यार क्या कह सकते हैं, अब उम्मीद ही है कि देखते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ कम से कम अपनी गलतियों से तो सीखें ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेम गलतियां बार बार जो है ना वो दोहराते जा रहे हैं, और मतलब कान पे जूं तक नहीं रेंग रही हमारी टीम के, यही नजर आ रहा है। एक आधी चेंज कर ऐसे ही लेते है। हैं कि शायद ये चल जाए वो चल जाए, एट द एंड ओवरऑल हाँ, परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन जीरो ही है। अब देखते हैं कि यार अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो जीरो ही क्या है। करते हैं, किस तरह से जो है वो मैनेज करते हैं प्रेशर को भी, क्योंकि इजी गेम नहीं होने वाली। ऊपर से मसला ये है कि आपने मैचेस में देखा होगा कि इंडियन स्टेडियम में इंडियन क्राउड हमेशा अपोजिंग टीम जो है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, तो पाकिस्तान शायद उसका भी प्रेशर ले जाता है, और उस बिल्कुल। वजह से भी शायद जो है वो नहीं परफॉर्म कर तो पाता। इंडियन क्राउड ने बहुत तंग किया हुआ है एक तो हमें सही बात है। बहुत तंग किया हुआ है उन लोगों ने भी। एक तो वार्नर वार्नर के नारे मार मार के जो है ना उन्होंने हमारे बॉलर को परेशान की रखा है, फिर बाद में भी। और वो अफगानिस्तान के साथ होंगे बिल्कुल, बिकॉज दे लाइक राशिद खान इन इंडिया, वो आईपीएल खेलते हैं मुजीब। तो वो डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ होंगे, और वो ये चाहेंगे कि अपसेट हो, पाकिस्तान हारे। तो पाकिस्तान पे क्राउड का प्रेशर होगा, जाहिर बात है। वो दे विल डेफिनेटली बी विद अफगानिस्तान इन दिस। ऐसे ही है। बाकी यार वही नजर तो वही आ रहा है कि अगर अगली गेम जीतते हैं, अगली कम से कम 2-3 गेम्स कंसेक्यूटिव ये जीतते हैं, एक मोमेंटम दोबारा से बिल्टअप करें, तो ही चांसेस नजर आ रहे हैं कि शायद हम सेमीफाइनल में जाएं। वरना मेरे ख्याल अगर अगली गेम हम ना जीत पाए तो मुझे तो यही नजर आ रहा है कि शायद वापसी है। ऐसे ही है यार। आप मैक्सिमम 3 गेम में हार सकते हो, उसके बाद अगर आप 4 हार जाते हो तो आपका इसके बाद चांस नहीं है। 3 हार जाते हो तो आप शायद रन रेट पे पहुंच जाओ, फिर रन रेट पे बात आ जाती है। तो 2 आप हार गए हो ऑलरेडी। आप अफगानिस्तान से नहीं हार सकते, क्योंकि आपने आगे साउथ अफ्रीका भी खेलनी है, आपने इंग्लैंड भी खेलनी है, आपने न्यूजीलैंड भी खेलनी हम्म। है। तो आपने 3 बड़ी टीमें भी खेलनी है।
तो आपको अफगानिस्तान वाला मैच जीतना पड़ेगा और फिर आपको साउथ अफ्रीका वाला मैच जीतना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर आप जो है ना अगले 3 मैचों में आप देखो, लाइक आई वुड से कि इनको अब आगे कोई मैच नहीं हारना चाहिए क्योंकि इनका रन रेट कोई बहुत अच्छा नहीं है, इनको टू बी ऑन द सेफ साइड, बट खैर लेट्स सी क्या बनता है। लेट्स सी क्या होता है। चलें यार, देखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैच अब मंडे को है, तो नॉट सो फार फिर डिस्कस करेंगे कि क्या इंशाल्लाह बिल्कुल परफॉर्मेंस परसों रहती ही। है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड या थैंक्स अ लॉट। ऑन एट द एंड वही है कि यार चलो हमने तो झंडा ही लहराना है, उन्होंने बल्ला लहराना है या नहीं, हम झंडा जो है वो हम लेके। शर्ट हमने पहन ली है, मगर ये मैं इसको जो है ना पैक करके वापस रख देता हूँ, मुझे लग रहा ओके यार, थैंक्स अ लॉट एंड कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को फिर। है। ओके यार। अल्लाह हाफिज।